आप सभी का एक बार मैं फिर अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबके लिए 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं जो कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ जो लोग हिंदी विषय से किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां करते हैं उनके लिए भी यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। और अब मैं सीधा आपको आज के पहले प्रश्न की तरफ ले चलता हूं। आज का पहला प्रश्न है नगरीय प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन थे। ध्यान दीजिए आप लोग। आज का पहला प्रश्न है नागरीय प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन थे। इस प्रश्न के लिए आपके पास 4 विकल्प हैं। विकल्प नंबर आ है पुरुषोत्तम दास टंडन, विकल्प नंबर ब है मदन मोहन मालवीय, विकल्प नंबर स है श्याम सुंदर दास और विकल्प नंबर द है रामचंद्र शुक्ल। आप अपने उत्तर मात्र 5 सेकंड में दें। आपके पास उत्तर देने के लिए 5 सेकंड का समय है। उम्मीद करते हैं कि आप अपने उत्तर दे दिए होंगे और इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प नंबर सा श्याम सुंदर दास, अर्थात नागरीय प्रचारणी सभा के संस्थापक श्याम सुंदर दास थे। आप लोग इस प्रश्न को याद कर लें। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न कई बार आ चुका है। आप लोग इसे अच्छे से याद कर लें और अपने कॉपी पर यानी कि नोटबुक पर नोट कर लें। और अब आपको आज के दूसरे प्रश्न की तरफ ले चलते हैं। और आज का दूसरा प्रश्न है आनंद कादम्बिनी के संस्थापक कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन है। सॉरी, फिर से सुनिए इस प्रश्न को। आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन है। इस प्रश्न का आपको उत्तर देना है। इस प्रश्न के लिए आपके पास 4 विकल्प हैं। विकल्प नंबर आ है बाल कृष्ण भट्ट, विकल्प नंबर ब है प्रताप नारायण मिश्र, विकल्प नंबर सा है राधा चरण गोस्वामी, विकल्प नंबर द है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो आपके पास इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए 5 सेकंड है। आप अपने उत्तर मात्र 5 सेकंड में दें। उम्मीद करते हैं कि आप अपने उत्तर दे दिए होंगे और इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प नंबर द बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन इस विकल्प का सही उत्तर है। आनंद कादम्बिनी के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हैं। और आपको एक बात ये भी बता दें कि यह भारतेंदु युग की पत्रिका है। आनंद कादम्बिनी ये पत्रिका की अगर हम बात करें तो ये भारतेंदु युग की पत्रिका मानी जाती है। अब आपको हम आज के तीसरे प्रश्न की तरफ ले चलते हैं। और आज का तीसरा प्रश्न है सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन हैं। आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। इसके लिए आपके पास 4 विकल्प है। विकल्प नंबर आ है श्याम सुंदर दास, विकल्प नंबर ब है रामचंद्र शुक्ल, विकल्प नंबर स है महावीर प्रसाद द्विवेदी और विकल्प नंबर द है बाल कृष्ण भट्ट। आपको इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाता है। आप अपने उत्तर 5 सेकंड में दें और साथ ही साथ आप लोग इन सभी प्रश्नों को मिलाते चलिए कि हमारा कितना प्रश्न सही हुआ। तो आपके पास 5 सेकंड है इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए।
आप अपने उत्तर 5 सेकंड में दें। उम्मीद करते हैं कि आप अपने प्रश्न का उत्तर दे दिए होंगे और सही विकल्प है विकल्प नंबर सा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी को माना जाता है। वैसे तो श्याम सुंदर दास हैं, ये सरस्वती पत्रिका के सबसे पहले संपादक थे। इन्होंने सन 1900 ईस्वी में इस पत्रिका का संपादन किया था। ये 1900 से लेकर के 1903 ईस्वी तक इस पत्रिका का संपादन किया, लेकिन इस पत्रिका का संपादन मुख्य रूप से महावीर प्रसाद द्विवेदी को जाता है, जिन्होंने सन 1903 से लेकर के 1920 ईस्वी तक इन्होंने इस पत्रिका का संपादन किया। देखा जाए तो लगभग 17 वर्ष तक इन्होंने इस पत्रिका का संपादन किया। इसलिए मुख्य रूप से सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी को ही माना जाता है। अगर प्रश्न में ये पूछा जाए कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे, तो आप प्रथम संपादक की जब बात आए अर्थात सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक की बात आए तो प्रथम संपादक में आप लोग लिखिए श्याम सुंदर दास। ये सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक थे। अब आपको हम आज के चौथे प्रश्न की तरफ ले चलते हैं और आज का चौथा प्रश्न है, रामचंद्रिका के रचयिता कौन है? प्रश्न है, रामचंद्रिका के रचयिता कौन है? इस प्रश्न के लिए आपके पास 4 विकल्प हैं और पहला विकल्प है तुलसीदास, दूसरा विकल्प है केशवदास, तीसरा है मैथिली शरण गुप्त और चौथा है जयशंकर प्रसाद। आपको इन 4 विकल्प में कोई एक विकल्प चुनना है। इसके लिए आपके पास मात्र 5 सेकंड का समय है। आप अपने उत्तर 5 सेकंड में दें। उम्मीद करते हैं कि आप अपने उत्तर दे दिए होंगे। इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प नंबर केशवदास, अर्थात रामचंद्रिका के रचयिता केशवदास है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये प्रश्न यूपी बोर्ड परीक्षा में कई बार आ चुका है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लेंगे। हाई स्कूल के जो भी स्टूडेंट हैं वो भी, और साथ ही साथ जो इंटर के हैं, इंटरमीडिएट के जो स्टूडेंट हैं वो लोग भी इसे याद कर लेंगे कि रामचंद्रिका के रचयिता कौन है। उत्तर में आप लोग लिखिएगा केशवदास। अब आपको आज के 5वें प्रश्न की तरफ ले चलते हैं और आज का 5वां प्रश्न है, गंगा अवतरण रचना करने वाले कवि कौन है? थोड़ा यहाँ से मिस प्रिंट हुआ है, इसे हम हटा देते हैं। प्रश्न है, गंगा अवतरण की, यहाँ की रहना चाहिए, गंगा अवतरण की रचना करने वाले कवि कौन हैं? गंगा अवतरण की रचना करने वाले कवि कौन हैं? इस प्रश्न के लिए आपके पास 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है सुमित्रा नंदन पंत, दूसरा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तीसरा है भूषण और चौथा है जगन्नाथ दास रत्नाकर। आपको अपने उत्तर मात्र 5 सेकंड के अंदर देना है। आप अपने उत्तर 5 सेकंड में दें। उम्मीद करते हैं कि आप अपने उत्तर दे दिए होंगे। इस प्रश्न का
सही उत्तर है विकल्प नंबर द जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर गंगा अवतरण रचना के कवि माने जाते हैं। और अब आपको आज के छठवें प्रश्न की तरफ ले चलते हैं और आज का छठा प्रश्न है आंसू के रचनाकार कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसू के रचनाकार कौन है। इस प्रश्न के लिए आपके पास 4 विकल्प है। विकल्प नंबर आ है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। विकल्प नंबर ब है मैथिली शरण गुप्त। और विकल्प नंबर स है महादेवी वर्मा। और विकल्प नंबर द है जयशंकर प्रसाद। आपको उत्तर देने के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाता है। आप अपने उत्तर 5 सेकंड में दें। उम्मीद करते हैं कि आप अपने प्रश्न का उत्तर दे दिए होंगे और इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प नंबर द जयशंकर प्रसाद। अर्थात आंसू के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। और आपको ये भी बता दें जयशंकर प्रसाद छायावाद युग के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। छायावाद युग के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। आप इस प्रश्न को भी याद कर लें। और जयशंकर प्रसाद की सबसे फेमस रचना है कामायनी। कामायनी जयशंकर प्रसाद की सबसे फेमस रचना है। और कामायनी की अगर बात करें तो यह महाकाव्य है। कामायनी एक महाकाव्य है और इसमें देखा जाए तो कामायनी में 15 सर्ग हैं। अगर कोई पूछे कि कामायनी में कितने सर्ग हैं तो आप बताइए 15 सर्ग। अब आपको 7वें प्रश्न की तरफ ले चलते हैं और आज का 7वां प्रश्न है द्वापर के रचयिता कौन है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। द्वापर के रचयिता कौन है। तो इसके लिए आपके पास 4 विकल्प दिया गया है। विकल्प नंबर आ है महादेवी वर्मा। विकल्प नंबर ब है मैथिली शरण गुप्त। और विकल्प नंबर स है सुमित्रा नंदन पंत। और विकल्प नंबर द है अज्ञे। आपको अपने उत्तर मात्र 5 सेकंड के अंदर देना है। अपने उत्तर 5 सेकंड में आप दें। उम्मीद करते हैं कि आप अपने प्रश्न का उत्तर दे दिए होंगे और इस प्रश्न का सही विकल्प है ब मैथिली शरण गुप्त। अर्थात द्वापर के रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। और आप लोग ये भी जानिए मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि माने जाते हैं। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि माने जाते हैं। आप लोग इसे भी याद कर लें। और अब आपको हम आज के 8वें प्रश्न की तरफ ले चलते हैं और आज का 8वां प्रश्न है सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। ध्यान दीजिए आप लोग, इस तरह के प्रश्न जब आते हैं तो आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आप जल्दबाजी में ये पढ़ लेते हैं कि सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। आप लोग नहीं को ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए अगर कभी भी नहीं लगा रहे तो आप उसको ध्यान से जरूर पढ़िएगा, नहीं तो गलती अक्सर हो जाती है। प्रश्न ध्यान से पूरा पढ़िए। प्रश्न कह रहा है कि सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। आपको कौन सी रचना नहीं है वो बतानी है, नहीं तो पता चला आपकी जो रचना है उसको बता दें। तो इसमें 4 विकल्प दिया है। 4 विकल्प में से जो रचना सुमित्रा नंदन पंत जी की नहीं है उसको हमको बताना है। तो पहला है युगधार, दूसरा है युगांत, तीसरा है लोकायतन और चौथा है वीणा। तो
आपको इन 4 विकल्प में से कोई एक विकल्प चुनना है और आपको इस प्रश्न के उत्तर देने के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप अपने प्रश्न का उत्तर दे दिए होंगे और इस प्रश्न का सही विकल्प है युगधार। युगधार जो रचना है ये सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है, युगांत सुमित्रा नंदन पंत की है, बीड़ा भी सुमित्रा नंदन पंत की है, लोकायतन भी सुमित्रा नंदन पंत की है, लेकिन युगधार सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। तो आपका अगर देखा जाए सही विकल्प, तो आपका सही विकल्प हो जाएगा आ युगधार। और आप ये भी याद रखिए कि सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन को कहा जाता है। और आज का 9वां प्रश्न है कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है। इसमें भी आपको बताना है कि कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है। तो जो नहीं है आपको उसका उत्तर देना है। इसके लिए आपके पास 5 सेकंड का समय है और पहला विकल्प है परमानंद दास, दूसरा है नंददास, तीसरा है नाभादास और चौथा है चतुर्भुज दास। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपके पास 5 सेकंड का समय दिया जाता है। आप अपने उत्तर 5 सेकंड में दें। उम्मीद करते हैं कि आप अपने उत्तर दे दिए होंगे और इस प्रश्न का सही विकल्प है सा नाभादास। नाभादास इस प्रश्न का सही उत्तर है, अर्थात नाभादास अष्टछाप कवि के अंतर्गत नहीं आते हैं। और आते कौन हैं? कुंभन दास, कृष्णदास, सूरदास, परमानंद दास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। ये 8 कवि अष्टछाप कवि के अंतर्गत आते हैं। अब आपको हम आज के अंतिम प्रश्न अर्थात 10वें प्रश्न की तरफ ले चलते हैं। आज का 10वां प्रश्न है रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस की रचना की है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह प्रश्न कई बार बोर्ड पेपर में आया है और कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा गया है। आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ें इस प्रश्न को। और इस प्रश्न के लिए आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प नंबर आ है घनानंद, बा है भूषण, सा है बिहारी और दा है सेनापति। आपको इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए 5 सेकंड का समय मिलता है। आप लोग अपने उत्तर 5 सेकंड में दें। उम्मीद करते हैं कि अब आप अपने प्रश्न का उत्तर दे चुके होंगे और सही विकल्प है विकल्प नंबर बा भूषण। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बा भूषण, अर्थात रीतकाल के कवियों में वीर रस की रचना करने वाले कवि, वीर रस में रचना वाले कवि भूषण जी हैं। तो आज आपको 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए गए हैं। आप लोग इसे अच्छे से याद कर लें और अपने नोटबुक में नोट कर लें। और आपको ये वीडियो कैसे लगा आप हमें ज़रूर कमेंट करिएगा। और आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए अपने दोस्तों को प्रेरित करें। और एक बार मैं फिर अपना वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।